हेलो। देखो, टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, मतलब किसी लाइन की स्लोप और ग्रेडियंट क्या होती है। ये 10th में पढ़ा भी होगा या 11th में पढ़ा होगा। देखो, ये लाइन है। लाइन पर दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। और ये लाइन एक्स एक्सिस के इसके साथ थीटा एंगल बना रही है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एंगल बना रही है थीटा। तो स्लोप हम अगर एंगल के हिसाब से निकालें तो टेन थीटा। स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट का यूज़ करके निकालें, जैसे ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2, तो स्लोप आएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे लाइन अगर हमें इस फॉर्म में लिखी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो x के आगे लिखा हुआ है कोफिशिएंट, वो क्या कहलाएगी? स्लोप होगी। अगर लाइन अपने जनरल फॉर्म में दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम बाई की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, मैंने बी वाई, ए एक्स और सी को राइट में ले गए, यहाँ से बी का डिवाइड कर दिया, माइनस ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी। अब एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज़ माइनस ए अपॉन बी, तो इट इज़ कॉल्ड द स्लोप एम। अगर हमें इतनी मशक्क़त नहीं करनी, दो लाइन नहीं करनी, तो हम डायरेक्ट देखें माइनस अपनी जगह। व्हाट इज़ ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। हम डायरेक्ट ये, अगर इक्वेशन ये दी हुई है तो हम ये कंसेप्ट लगा के डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मर्जी है, चाहे तो आप ऐसे निकाल लो वाई इज इक्वल टू की फॉर्म में ला के, या फिर ऐसे निकाल लो। अब देखो, अगर दो लाइन जिनकी स्लोप m1 और m2 है, वो लाइन परपेंडिकुलर हैं कब? जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है। और पैरेलल कब होंगी? जब स्लोप्स इक्वल होंगी। ये सब 11th में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ये ध्यान रखना, बहुत काम का है। अब आते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक में जैसे मान लो ये कर्व की इक्वेशन, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये कर्व है, ये पॉइंट P है जो कर्व के ऊपर है। ध्यान रखना, पॉइंट P कर्व के ऊपर होना चाहिए। ये लाइन मैंने खींची जो इसको केवल P पे टच कर रही है, तो इसका नाम टेंजेंट, और ये थीटा एंगल बना रही है एक्स के साथ। अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो पी से होके जा रही है, देखो ये, और 90 का एंगल बना रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक है। तुम्हें कर्व की इक्वेशन दी होगी, y इज इक्वल टू कोई भी इक्वेशन दी हो, स्लोप टेंजेंट की निकालनी है, तो क्या करो? इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, और उसमें किस पर? डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट पी, क्योंकि आप स्लोप किस पे निकाल रहे हो टेंजेंट की? पॉइंट पी पर, है ना। और पी जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, उसमें पी के जो कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसकी स्लोप, किसकी? टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। ठीक है। नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालेंगे? -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, नॉर्मल भाई, आप पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, फिर -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा कंसेप्ट लगा? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट देखो -1 है। ओके। अब ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अगर टेंजेंट क्वेश्चन में अगर दिया हो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपको कुछ नहीं करना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के आप 0 पुट कर देंगे, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी पॉइंट्स आ जाएंगे जिन पॉइंट पे टेंजेंट एक्स के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर ये दिया है टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, भाई अगर वाई के पैरेलल है तो एक्स पे परपेंडिकुलर होगी, या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस दे दिया जाए या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस दे दिया जाए, तो उस केस में क्या करेंगे आप? डी एक्स अपॉन डी वाई को आप 0 करेंगे। ठीक है। चलिए, पॉइंट्स हो गए। एक नेक्स्ट, इफ़ टेंजेंट कट्स, अगर टेंजेंट दोनों एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है ना, कट्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस और मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस, है ना। कोई भी लैंग्वेज दी हो, चाहे इक्वल इंटरसेप्ट दिया हो या इक्वल एंगल्स दिया हो, तुम्हारा काम क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स को +-1 के इक्वल कर देंगे। ठीक है। अब देखो, दोनों में कब प्लस लेंगे, कब -1 लेंगे, है ना। देखो, ये मैं क्लियर करता हूँ। मान लीजिए अगर टेंजेंट ये है, यहाँ स्लोप बाई पॉजिटिव है, ये वाला इंटरसेप्ट सॉरी, और ये एक्स का नेगेटिव है। ऐसे ही यहाँ पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है, मतलब दोनों इंटरसेप्ट अलग अलग साइन के हैं। देखो, इस केस में क्या है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल कितने हुए? 45 क्योंकि ये 90 का है, ये 45, तो ये भी कितना हुआ? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है 45। इस केस में ये 45, ठीक। चाहे आप ये वाला केस लो, चाहे ये वाला केस लो, देखो दोनों में इंटरसेप्ट कैसे हैं? अपोजिट साइन के हैं बेटा। तो यहाँ स्लोप कैसे निकलेगी? टेन थीटा, dy अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा? टेन थीटा, और टेन कितना लेंगे? 45, कितना हुआ? +1।
अगर हमें ये कुछ नहीं दिया हुआ है कि इंटरसेप्ट किस तरह के हैं, अपोजिट साइन के हैं, सेम साइन के हैं, तो आप क्या करना, +-1 लेना। लेकिन अगर वो ये कह दे बुक में, क्वेश्चन में कि इंटरसेप्ट अपोजिट साइन के हैं, तो आप स्लोप क्या लोगे, +1, है ना। और देखो दूसरा केस, यहाँ स्लोप देखो दोनों प्लस प्लस सेम साइन है, ये टेंजेंट बन गई। ये देखो दोनों माइनस माइनस है, ये टेंजेंट बन गई। मैंने क्या बताया था कि एंगल हम कौन सा लेते हैं, एंटी क्लॉक, ये वाला एंगल लेंगे, ये लेंगे एंटी क्लॉक, ये वाला नहीं लेंगे। अच्छा ये 135 कैसे हुआ, देखो ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये कितना 45, ये भी कितना 45, पूरा एंगल 180 है तो ये 135 हो गया, नहीं हो गया। ऐसे ही ये कितना 45, ये भी कितना 45, तो ये कितना बन गया 135। स्लोप कैसे निकलेगी, tan 135 यानी -1। अगर स्लोप मतलब जो इंटरसेप्ट है सॉरी सेम साइन के हैं, या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो स्लोप आपकी कितनी होगी, tan 135 दैट इज़ -1। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ये फॉर्मूले मैंने बता दिए एक साथ ही। अब हमें टेंजेंट की स्लोप पता चल गई, अब हमें इक्वेशंस निकालने हैं। टेंजेंट की इक्वेशन किस पॉइंट पर, x1/1 पर। तो ये फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1/1 इज y - y1 इज इक्वल टू m, लिखते हैं m x - x1, तो यहाँ m की जगह क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन आप ये याद रखेंगे, y - y1 इज इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट p x - x1। ऐसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y - y1 इज इक्वल टू, स्लोप की जगह नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी -1/dy/dx और ब्रैकेट में x - x1। ये 2 एक्सरसाइज तक बेटे फॉर्मूले हमने कर दिए। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर